नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ध्यान का विषय है। जब भी हम गीता को सुने, पढ़ें, समझें, उस समय ध्यान करें। कितना दिव्य मंत्र है गीता के ध्यान का कि ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बं त्वामनुसंदधामि भगवत गीते भवेद्वेषिणीम्। इसका भावार्थ है, हे भगवत गीते, हे महाभारत के बीच प्राचीन मुनि कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज के द्वारा ग्रंथित साक्षात भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी के द्वारा श्रीमान अर्जुन जो मोह निद्रा से जागने के लिए, उनके मोह को नष्ट करने के लिए उनको गीता ज्ञान का जो उपदेश दिया गया, वह अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली, पूर्व जन्म के कर्मों का नाश करने वाली 18 अध्याय रूपी खड़ेश्वर्य से युक्त इस रूप में प्रकट वेदवाणी गीता, मैं बार बार ही मन से उसका चिंतन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भाव रखकर कथा को देखें। कहते हैं श्रद्धा आकर्षण के लिए भगवत गीता में ध्यान करने को कहा गया है, क्योंकि ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, अगर उस पर श्रद्धा न हो तो पढ़ने का कोई फल नहीं मिलता, वो एक काक भाष्य जैसा रह जाता है। इसलिए शास्त्र अगर पढ़ना हो, शास्त्र को सुनना हो तो श्रद्धापूर्वक इस चर्चा में कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा अभ्यास करके जब आप सुनेंगे तो आपको उसका पूर्ण निचोड़ मालूम होगा। इस शास्त्र को पढ़ना हो तो श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और भक्तिपूर्वक भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अंतर्निहित शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब पाठक पाठ करता है या इस कथा को सुनता है तो धीरे धीरे वह अचेतन मस्तिष्क में यह कथा पहुंच करके उसको व्याप्त कर लेती है। सभी ग्रंथों की शक्ति नहीं होती, हर ग्रंथ में शक्ति नहीं होती। ऐसे ग्रंथों में शक्ति होती है जिसके लेखक में आत्मतत्व प्रकट हुआ होता है, जिसके श्रवण द्वारा आत्मतत्व प्रकट होता है। सिद्ध ये भगवद गीता स्वयं व्यास जी महाराज द्वारा रचित है, जो स्वयं एक अंतर्मुखी साधना के महान आचार्य रहे। इसलिए पहले उसमें ग्रंथ की जो हृदयपूर्ण स्थिति है उसको रखना पड़ता है। कहते हैं ये गीता किसके मुँह से निकले आप जानते हैं, स्वयं नारायण श्री कृष्ण इसके उपदेश करता है। और इन्होंने उपदेश किसको दिया? कहें श्रीमान पार्थ को। पार्थ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो अर्जुन जिसे हम कहते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तृतीय पांडव पार्थ तपस्या, जो तीसरे नंबर के पार्थ हैं अर्जुन हैं, ये तपस्या, बल और वीर्य के प्रभाव से उस युग के समस्त राजाओं में मुकुटमणि थे, उनके समान कोई था नहीं। अर्जुन के अनेक नाम होते हुए उनको पार्थ क्यों कहा जाता है? कहते हैं उनकी माता प्रथा, जिसे कुंती कहते हैं, असामान्य तप शक्ति से संपन्न थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किए गए वर के द्वारा देवताओं के तेज से जिनका जन्म हुआ, उन मनुष्य पुरुष के सिवा गीता को सुनने के लिए और कौन सा व्यक्ति पात्र है? जो साक्षात भगवती अंश हैं, वही भगवान की बाणी को समझ सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान करके शरणागति भाव से भगवत भक्त होना पड़ता है। उस पार्थ को समझाने के लिए जो उपदेश दिया गया वह निश्चय ही एक असाधारण शास्त्र है। यदि अब भी संदेह करते हैं हम कि गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने पार्थ को दिया है, तो इसका प्रमाण क्या है? उस समर भूमि में खड़ा होकर यह अद्भुत वार्तालाप सुनने कौन गया था? तो कहते हैं पुराण मुनिनाम व्यासेन ग्रंथता। जैसे जैसे लोगों ने इसका उपाख्यान नहीं किया है, योगस्थ होकर के जो अद्वितीय प्रतिभा के धनी खड़ेश्वर युक्त है, जो नारायण हैं व्यास जी महाराज, उन्होंने इस माला को अर्जुन के समस्त प्रश्नोत्तर को जाना था। उन्होंने भगवद गीता रूपी पुष्पमाला को ग्रंथित किया है, प्रश्नोत्तर को जाना है। कहते हैं गीता सुनकर, ये व्यास ने ही गीता सुनकर लिखी है, इसका प्रमाण महाभारत में है। भारत के अद्वितीय ग्रंथ महाभारत में गीता सन्निविष्ट है, उसी के अंतर्गत है। इसमें सदा अद्वैत अमृत बरसता रहता है। यह अमृत
अद्वैत ज्ञानमय क्यों है? क्योंकि यह प्रपंच का, पंचभूतों का ये शमन करता है, यह शांत है, यह शिवात्म बोध का बोध कराता है। द्वैत भाव के रहते प्रकृति अभय पद की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक अद्वैत भाव नहीं आता है, सब में वह परमात्मा है, द्वैत भाव नहीं आता, तब तक कोई व्यक्ति निर्भय नहीं होता, हमेशा चिंतित रहता है कि सामने वाला कुछ और है, अरे वो जो है वो यही है जो हम हैं। भय रहते प्राकृत प्रेम उत्पन्न नहीं होता, वह मैं हूँ, उसका मैं हूँ, यह भाव नहीं बन पाता। और जब तक इस भाव में प्रतिष्ठित न हो, तब तक अपनी भूमिका को हम जब तक डुबा नहीं देते हैं, तब तक प्रेम कहाँ पैदा होता है। प्रेम को पैदा करने के लिए स्वयं के अभिमान को मारना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अपना कोई अभिमान, अपना प्रश्न, अपना कोई प्रकटता कि हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जब तक यह आप रखे रहेंगे तब तक आप सामने वाले से प्रेम नहीं कर सकते। आपको लय हो जाना है उसमें। कहते हैं अपने आत्मा के ऊपर ही जीव का सबसे अधिक प्रेम होता है। भाई परिवार में आग लग जाए, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन आग लग जाए तो पहले व्यक्ति स्वयं भागता है, अपनी प्रिय वस्तु को भी उसके अंदर छोड़ देता है। इसलिए व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी आत्मा को प्रेम करता है, वह आत्मा का ही भक्त है, क्योंकि आत्मा ही जीव के सबसे निकट है और जीवात्मा परमात्मा के साथ ही खो जाता है। तो उससे बढ़कर प्रेम का अधिक उत्कर्ष अन्य प्रकार से संभव नहीं है। विचार करने से पता चलता है कि मैं को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, तो उसके निकट भय संकोच नहीं होता। जब ये पता चले कि हम और सामने वाला एक ही है, एक ही आत्मा है, तो किसी का न भय होगा न संकोच होगा। और मैं, तुम और सभी ही आत्मा हैं, जगत आत्ममय है, ब्रह्ममय है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम आत्ममय जगत। जब यह भाव पैदा होता है तब जगत के सर्वत्र सब वस्तु आत्मा का ही प्रकाश है, ऐसा प्रकट हो जाता है। तब पूर्णतः भय नष्ट हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को अभय परम पद कहते हैं। आत्मा के इस अमृत भाव को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। नहीं तो मृत्योह स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। वस्तुतः आत्मा से पृथक संसार की कोई वस्तु नहीं है। इस परिदृश्यमान जगत में आत्मा के अलावा और कुछ भी दृश्य नहीं है, कोई पृथक नहीं है। यही बात बतलाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि रामायण में चर्चा किया है। लक्ष्मण से कहते हैं कि भातर्यदिदं परिदृश्यते जगन्मामैव सर्वपरिश्चेदशा भदभावना भावित शुद्ध मानस सुखी भवानंदमयो निरामयः। कहते हैं हे लक्ष्मण, यह जगत स्पष्ट दृश्य होकर लगता है सत्य ही है, तथापि सारी वस्तुओं को मायामय मिथ्या जानकर मन द्वारा उसका त्याग कर देना चाहिए। परमात्मा स्वरूप मेरी सत्ता में निमग्न और विशुद्ध होकर के विशुद्ध हो जाओ और होकर सुखी बनो, तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूपी जो व्याधि है इससे रहित होकर सच्चिदानंद स्वरूप के विराजमान हो, हृदय में विराजमान हो जाओ। वह अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? कहीं संसार का जो नाना तत्व है, तो ये बड़ा वह छोटा, यह देवता वह देवता, यह कैसे निवृत्त होगा? इसका उपाय बतलाते हैं गीता में भगवान कि नैति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदय समास्वादित चित्त घनामृतः त्वजेद शेषम जगदात्मसदृशम पित्वा यथाम्भ प्रजहाति तदफलम। जगत की जिस वस्तु आत्मा ने क्यों क्रिया की परावस्था में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। जो वस्तु है, जैसे नारियल है, केला है, नारियल का रस पान करने के बाद अवशिष्ट को फेंक दिया जाता है, वैसे जो जगत की वस्तु है, पंच तत्व है, यह जो है सत्य नहीं है। आत्मा निकल जाती है तो ये नष्ट हो जाती है। जैसे केला के अंदर के जो गुठली है उसको खा के हम छिलके को बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध अंतःकरण द्वारा आत्मा के चिद घन रूप अमृत का आस्वादन करके नाम रूप इस संसार को मिथ्या और असार समझकर परित्याग करो। आत्मा ही सब कुछ है, यह प्रदृश्यमान जगत कुछ भी नहीं है, ऐसा बोध जब होता है तो व्यक्ति को साधक की स्थिति प्राप्त होती है।
यह भाव रहना चाहिए। और इस भाव के हम समझते हैं कि अद्वैत भाव को अमृत क्यों कहा गया है। ध्यान मंत्र में ही कहा है, गीता भवद्वेषिणी अर्थात संसार भव का नाश करने वाली है। बार बार जन्म आवागमन ही संसार का बंधन है। उस भवबंधन को गीता नष्ट कर देती है। इसलिए गीता बारंबार चिंतन करना आवश्यक है। जैसे आज इस आप हमारे वीडियो क्लिप को सुन रहे हैं, तो जितने भी वीडियो क्लिप हैं और जितने आगे पढ़ेंगे उसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा। आप जितनी बार इस क्लिप को सुनेंगे उतनी बार आपको ज़्यादा अनुभव हुआ करेगा। कहते हैं इसलिए बार बार चिंतन आवश्यक है। अनुसंधामी, इस भवबंधन के नाश के लिए बारंबार तुम्हारा चिंतन करता हूँ। माता जैसे स्तनपायी शिशु को अपने स्तन से निकले हुए दूध के द्वारा संजीवित रखती है, उसी प्रकार यह गीता माता हम सबके वाक्य अमृत रूपी स्तन अमृत को पिला करके भव बंधन रूपी जन्म मरण दैरात से हमको मुक्ति करती है। इसी प्रकार से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप इसको पूरा अध्ययन करें। और इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो यूट्यूब सहयोग कर रहा है, इसके माध्यम से समस्त गीता के जो भी मंत्र हैं 18वें अध्याय में एक एक की चर्चा हम नित्यशः करेंगे। अभी आपको हम गीता का सारतत्व तो समझा रहे हैं और आगे हम इसकी 3-4 वीडियो के बाद आपको एक एक श्लोक मंत्र की पूरी चर्चा करेंगे, ताकि आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, यह जीवन सफल हो। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना। राधे राधे।